सोचिए, आप एक धूल भरी सड़क के किनारे खड़े हैं और आसमान में आग का एक धधकता हुआ रथ दिखाई देता है जिसे जलते हुए घोड़े खींच रहे हैं। रथ आसमान से तेजी से नीचे आ रहा है और इसके चारों ओर एक तूफान सा घेराव है। उस रथ में एक आदमी है, एक बूढ़ा भविष्यवक्ता जो इजराइल के सबसे महान भविष्यवक्ताओं में से एक है, जिसने परमेश्वर की सेवा में कभी भी विश्वास नहीं छोड़ा। अचानक एक पल में वह आदमी ऊपर और ऊपर उठता जाता है आसमान में, और उसका कोई निशान नहीं बचता, न कोई कब्र। वह कभी नहीं मरता, वह मृत्यु को नहीं देखता। वह आग के तूफान में स्वर्ग में उठा लिया जाता है। यह कुछ सपने जैसा लगता है ना? लेकिन यह अद्भुत घटना असल में हुई थी और यह बाइबल में दर्ज है। यह कहानी है एलियाह की, एक ऐसे भविष्यद्वक्ता की जिसने राजाओं का विरोध किया, आकाश से आग मंगवाई और बिना मरे स्वर्ग में उठा लिया गया। लेकिन जो हुआ उसे पूरी तरह से समझने के लिए मुझे आपको वापस ले चलना होगा। उस समय में जब एलियाह पृथ्वी पर थे, एलियाह सिर्फ एक सामान्य भविष्यवक्ता नहीं थे, वह एक साहसी व्यक्ति थे, एक बड़े विश्वास वाले आदमी थे। जब इजराइल ने परमेश्वर को छोड़ दिया था और बुतों जैसे बाल की पूजा करने लगा था, तब एलियाह इसके खिलाफ खड़ा हो गया। उसके पास बुरे राजा अहाब और उसकी बुरी पत्नी इजेबेल के लिए एक संदेश था, पश्चाताप करो या सच्चे परमेश्वर के न्याय का सामना करो। एलियाह ने साहस के साथ अहाब को चुनौती दी, यह कहकर कि तब तक इजराइल में बारिश नहीं होगी जब तक परमेश्वर इसका आदेश नहीं देंगे। 3 साल तक देश को बहुत बड़े भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। लोग, जिसमें राजा भी शामिल था, ये समझने लगे कि एलियाह के शब्द शक्तिशाली और सच थे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। फिर आया वह बड़ा मुकाबला। माउंट कार्मेल पर एलियाह ने बाल के देवता के भविष्यवक्ताओं को एक मुकाबले के लिए बुलाया कि वे हर एक अपनी अपनी बलि तैयार करेंगे और अपने अपने देवता से आग भेजने के लिए प्रार्थना करेंगे। बाल के भविष्यवक्ता दिन भर प्रार्थना करते और नाचते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एलियाह ने एक बार प्रार्थना की और आकाश से आग गिरी, उसकी बलि को पूरी तरह से जलाते हुए, यह दिखाते हुए कि परमेश्वर की शक्ति कितनी महान है। इस घटना ने देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। लोगों को सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर किया गया कि इजराइल का परमेश्वर ही एक सच्चा परमेश्वर है। लेकिन इस अद्भुत चमत्कार के बाद भी एलियाह को अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे पल का सामना करना पड़ा। रानी इजेबेल, जो एलियाह द्वारा अपने झूठे भविष्यवक्ताओं का पर्दाफाश करने से गुस्से में थी, ने उसे मारने की धमकी दी। अपनी जान के डर से एलियाह जंगल में भाग गए, अकेले और अपने उद्देश्य को लेकर सवाल कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने अभी एलियाह को छोड़ा नहीं था। निराशा के इस पल में परमेश्वर ने उनसे बात की, उन्हें याद दिलाया कि वह अकेले नहीं है और उनके लिए अभी भी बहुत सा काम बाकी था। जैसे जैसे समय बीतता गया, परमेश्वर ने एक और जवान आदमी एलीशा को एलियाह का साथी और उत्तराधिकारी बनने के लिए बुलाया। एलीशा सिर्फ एक सामान्य अनुयायी नहीं था, वह वफादार, जोशीला और समर्पित था। वह एलियाह के पास ही रहा जब एलियाह ने उन्हें दूर जाने को कहा। एलीशा ने कहा, जितना परमेश्वर जीवित हैं और जितना आप जीवित हैं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। और इस तरह दोनों भविष्यवक्ताओं ने साथ यात्रा की, यह जानते हुए कि अब एलियाह का पृथ्वी से जाने का समय आ गया था। यात्रा लंबी थी, गिलगाल, बेतेल, यरीहो और आखिरकार यर्दन नदी। जहां जहां भी वे गए, एलियाह ने एलीशा से कहा कि वह पीछे रह जाए, लेकिन एलीशा ने मना कर दिया। उसे पता था कि कुछ अद्भुत होने वाला है। फिर वे यर्दन नदी पहुंचे। एलियाह ने अपना चोगा उतारा, उसे मोड़ा और पानी पर मारा। तुरंत ही नदी 2 भागों में बंट गई। दोनों भविष्यवक्ता सूखी नदी की राह पर चले। उनके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। उन्हें पता था कि वे पवित्र जमीन पर चल रहे हैं। यह उनका आखिरी सफर था, उससे पहले जो असंभव होने वाला था। यहां यर्दन नदी के किनारे एलियाह ने एलीशा की ओर मुड़कर देखा। उसने आंखों में आंखें डालकर पूछा, मुझे बताओ, इससे पहले कि मैं तुमसे छीन लिया जाऊं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? एलीशा, जो विश्वास से भरा हुआ था, वहां खड़ा होकर ऊपर देखा और जवाब दिया, मुझे तुम्हारी आत्मा का 2 गुना हिस्सा प्राप्त हो। यह केवल शक्ति या महिमा की मांग नहीं थी। एलीशा चमत्कारों, प्रसिद्ध या पहचान के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति का 2 गुना हिस्सा मांग रहा था, ताकि वह एलियाह द्वारा शुरू किए गए
काम को जारी रख सके। एलियाह ने यह समझते हुए कि यह एक कठिन मांग है, कहा, तुमने एक कठिन बात मांगी है, फिर भी अगर तुम मुझे जाते हुए देखोगे तो यह तुम्हारा होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर अचानक कुछ अद्भुत होने लगा। एक तेज हवा उनके चारों ओर घूमने लगी, आसमान में अंधेरा छाने लगा और एक आग का रथ उन्हें दिखाया दिया जिसे आग में लिपटे घोड़े खींच रहे थे। धरती कांपने लगी जैसे हवा उनके पास घूम रही थी। एलीशा का दिल शायद उसके सीने में तेजी से धड़क रहा होगा, क्योंकि वह आंखें फैलाकर रथ को उनकी ओर आते हुए देख रहा था। और फिर एलियाह उठा लिया गया, एक आंधी, एक जलता हुआ रथ, और एलियाह धरती से उठते हुए कभी न लौटने के लिए। वह ऊंचे और ऊंचे उठते गए और उस पल में एलीशा शायद पूरी तरह से चकित था। उसने देखा कि उसका गुरु, उसका शिक्षक उस आग के रथ में ले जाया जा रहा था। कोई मृत्यु नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कब्र नहीं, बस स्वर्ग की ओर जलते हुए रथ में चढ़ाई। एलीशा अपने आंसू नहीं रोक सका और उसने कहा, मेरे पिता इज़राइल के रथ और उसके घुड़सवार। एलियाह वहां खड़ा रहा, हैरान। जैसे ही रथ अदृश्य हो गया, ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग खुल गया हो और परमेश्वर ने एलियाह को घर वापस बुला लिया हो। लेकिन एलियाह की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एलियाह ने जो लबादा पहना था, जो उसके भविष्यवक्ता होने का प्रतीक था, जमीन पर गिर पड़ा। एलीशा ने उसे उठाया और एक खास उद्देश्य के साथ उसे पहन लिया। फिर जैसे एलियाह ने किया था, एलीशा ने उस लबादे से यरदन नदी के पानी को मारा। पानी फिर से 2 भागों में बंट गया और एलीशा ने उसे पार किया, एलियाह की विरासत को आगे बढ़ाते हुए। एलियाह की जिंदगी का यह कितना अद्भुत अंत था। लेकिन यह सिर्फ एक आदमी की कहानी का अंत नहीं था। यह पल परमेश्वर की महान शक्ति और उनकी असंभव को संभव करने की क्षमता की याद दिलाता था। एलियाह की आग से भरा रथ यह दिखाता है कि परमेश्वर के साथ सबसे अद्भुत चीजें भी संभव हैं। यह हमें यह बताता है कि परमेश्वर के पास हर किसी के लिए एक खास योजना है, और कभी कभी वह योजना हमारी सबसे बड़ी कल्पना से भी परे होती है। तो एलियाह को इतनी अद्भुत तरीके से क्यों लिया गया? परमेश्वर ने उसे बिना मरे स्वर्ग में क्यों उठा लिया? इसका जवाब है कि एलियाह की कहानी विश्वास की कहानी है। वह विश्वास जो कभी हार नहीं मानता, वह विश्वास जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जो राजाओं, बुराई और झूठे देवताओं के खिलाफ खड़ा हुआ, और इन सब के बावजूद वह इज़राइल के परमेश्वर के प्रति वफादार रहा। जब हम एलियाह की यात्रा के बारे में सोचते हैं तो याद रखें, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमें अंत से डरने की जरूरत नहीं होती। परमेश्वर के पास हर किसी के लिए एक उद्देश्य होता है, और उनकी योजनाएं हमेशा हमारी सोच से भी बड़ी होती हैं। क्या आपको एलियाह की कहानी अद्भुत लगी? नीचे कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। और हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि बाइबल की और भी शानदार कहानियां आप तक पहुंचें जो आपको प्रेरित और आश्चर्यचकित कर देंगी। देखने के लिए धन्यवाद। याद रखें, परमेश्वर के साथ असंभव भी संभव हो जाता है।